हमारे देश में किसी 16-17 साल के स्टूडेंट से उसके फ्यूचर की बात करो तो अक्सर एक ही जवाब सुनने को मिलता है, जेईई, नीट, यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और स्कूल खत्म होने से पहले उसका नाम एक ऐसी रेस में डाल दिया जाता है जहां पर कि पहले से ही लाखों लोग स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होते हैं। लेकिन फिनिश लाइन तक सिर्फ कुछ हजार ही पहुंच पाते हैं और इसी दौड़ के बीच खड़ी है एक मल्टी कोर कोचिंग इंडस्ट्री। हर साल लाखों स्टूडेंट कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, पटना और पुणे जैसे शहरों में अपने अपने सपनों के साथ जाते हैं, अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और हर किसी का एक ही सपना होता है, रैंक चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और सिक्योर फ्यूचर चाहिए। बाहर से सब कुछ देखने में मोटिवेशनल लगता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स पर टॉपर्स के स्माइल करते हुए चेहरे, Air 1 Air 2 के पोस्टर्स और साथ में उनकी सक्सेस स्टोरीज। लेकिन इस चमकदार सक्सेस के पीछे एक ऐसा प्रेशर सिस्टम छुपा है जिसे हर स्टूडेंट संभाल नहीं पाता, झेल नहीं पाता और फिर आइए समझते हैं इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री के डार्क ट्रूथ को और साथ ही समझते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर मेंटल हेल्थ क्राइसिस को और उनके प्रेशर्स को भी डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग हाल के कुछ वर्षों में हजारों स्टूडेंट सुसाइड केस रजिस्टर किए गए हैं। साथ ही में अगर पिछले दशक की बात करें तो पिछले दशकों में ये संख्या कहीं न कहीं बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हर मामला सिर्फ कोचिंग की वजह से ही नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं एकेडमिक प्रेशर एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। ओवरऑल देखें दोस्तों तो ये एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस की तरफ इशारा करता है जिस पर कि खुलकर बात बहुत ही कम होती है। यहाँ पर इन कोचिंग्स का मॉडल सीधा होता है, कंपटीशन बढ़ाओ, बच्चों को याद दिलाओ कि सीट्स लिमिटेड है, जिसकी वजह से बच्चों में डर पैदा होता है और डर से सीरियसनेस आती है और सीरियसनेस से इनरोलमेंट बढ़ता है और इनरोलमेंट से बढ़ता है इनका रेवेन्यू। यानी कि एक बैच में 200 से 300 स्टूडेंट और पूरे इंस्टीट्यूट में हजारों और फी लाखों में, यानी कि एक तरह से स्ट्रक्चर्ड बिजनेस मॉडल। हमारे देश में कोटा को अक्सर कोचिंग कैपिटल कहा जाता है क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट वहां पर अपने अपने सपनों के साथ जाते हैं उनको पूरा करने के लिए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कम उम्र से ही उनको घर से दूर रहना पड़ता है, 7 से 8 घंटे की डेली क्लासेस करनी पड़ती है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है घंटों घंटों तक, जिसके बाद से उनके ऊपर प्रेशर होता है कोचिंग इंस्टीट्यूशन का अपने आप को रैंक में बनाए रखने के लिए। यानी कि दोस्तों वीकली टेस्ट, मंथली रैंक लिस्ट और परफॉर्मेंस एनालिसिस, मतलब हर जगह कंपैरिजन, हर जगह कंपटीशन। और अगर मार्क्स कम हो गए तो सेल्फ डाउट उनके अंदर शुरू हो जाता है और अगर किसी तरह से उनका रैंक डाउन हो गया तो ऐसा लगता है कि उनकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी हिल गई। लेकिन यहाँ पर समस्या पढ़ाई की नहीं, यहाँ पर समस्या है कंपैरिजन कल्चर की। मतलब दोस्तों एक कम उम्र का स्टूडेंट जो हर हफ्ते अपने मार्क्स को नोटिस करता है, जिसकी वजह से उसका जो सेल्फ वर्थ होता है मार्क्स के साथ जुड़ जाता है। यानी कि अगर उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, उसका मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन किसी वजह से अगर उसके मार्क्स कम हो जाए तो उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, उसका फ्यूचर एंड हो गया। यानी कि दोस्तों इस छोटी सी उम्र में इमोशनल मैच्योरिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती है और जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है वो एडल्ट लेवल की होती है। वहीं दूसरी तरफ शहरों में और मार्केट्स में बड़ी बड़ी जो Air 1 Air 2 की होर्डिंग्स होती है, जिसमें Air 1 को पूरी तरह से हाईलाइट दिखाया जाता है, उनके सिलेक्शन को दिखाया जाता है, उनके मार्क्स से दिखाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उस एस्पिरेंट को बहुत ही रेयरली दिखाया जाता है और बहुत ही रेयरली उनके रेशियो को बताया जाता है जिसमें कि वो सिलेक्शन नहीं कर पाए, सक्सेस रेशियो बहुत ही लो होता है। वहीं पर जेईई में लाखों स्टूडेंट्स, लाखों एस्पिरेंट हर साल एग्जाम्स देते हैं, साथ ही में जो IIT होती है उसमें सीट्स लिमिटेड होती है। यही सिचुएशन कुछ नीट प्रिपरेशन स्टूडेंट्स का भी है, एस्पिरेंट्स का भी है, जो कि हर साल लाखों की संख्या में एग्जाम्स देते हैं, लेकिन जो उनका सक्सेस रेशियो होता है बहुत ही कम होता है। यानी कुछ ऐसा कि जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से टकराती है तो इमोशनल क्रैश हो जाता है। इसका दूसरा डार्क साइड है बैच सेग्रीगेशन, यानी कि जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, जो अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको स्टार बैच में डाल दिया जाता है। बाकी के जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स वीक होते हैं, कम होते हैं, उनको लोअर बैच में रखा जाता है। एकेडमिक तौर पर अगर देखा जाए तो इन पर कोई ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन साइकोलॉजी तौर पर इन स्टूडेंट्स पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उनको फील होता है कि हम एवरेज हैं या फिर वीक हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर ये जो उन पे लेवल लग जाता है एवरेज या वीक होने का, ये लंबे समय में बहुत ज्यादा गहरा असर डालता है उनके ऊपर। अब समझते हैं इन स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ क्राइसिस को, जिस पर कि कोई भी खुल करके ओपनली डिस्कस नहीं करता। अपने घर से और फैमिली से दूर होकर तैयारी कर रहे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पैनिक अटैक जैसी समस्याएं, एंग्जाइटी जैसी समस्याएं और टेंशन जैसी समस्याओं के साथ ग्रसित होते हैं और फेस करते हुए अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। एक तरफ एकेडमी में अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए, अपने मार्क्स को स्टेबल बनाए रखने के लिए, अपने रैंक को स्टेबल रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। दूसरी तरफ उनको फैमिली का भी प्रेशर होता है क्योंकि फैमिली की उम्मीद होती है उनसे कि इस बार क्वालिफाई एग्जाम कर ही लेगा हमारा बच्चा या फिर
हमारा बच्ची, लेकिन अगर ये एक्सपेक्टेशन अगर रियलिटी से मीट नहीं करती तो वहीं पे इमोशनल क्रैश हो जाता है और स्टूडेंट टूटना शुरू कर देता है। और जब इससे बर्दाश्त नहीं होता है, जब वो प्रेशर को झेल नहीं पाता है और इस एक्सपेक्टेशन को रियलिटी से मीट नहीं कर पाता है, तो वो गलत स्टेप उठाता है। क्योंकि इस तरह के एकेडमिक एरा में कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं लाखों रुपए इस कोचिंग्स के फी को पे करने के लिए, तो लोन का सहारा लेते हैं। साथ ही में कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी सेविंग्स को भी पूरी तरह से उनके पढ़ाई में लगा देते हैं, और जब स्टूडेंट्स उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाता और सक्सेस को अचीव नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर इस सबका प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इसको झेल नहीं पाता। और आज के मॉडर्न एरा ने प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पे टॉपर्स के इंटरव्यूज ऐसे वायरल होते हैं, उनकी चकाचौंध को ऐसा दिखाया जाता है जिससे हर स्टूडेंट्स अपने आप को कंपेयर करता है। साथ ही में 12-12 घंटे पढ़ने तक की रील्स, ये सारी चीज़ें जो डिजिटल दुनिया में देखने के लिए मिलती है, रील्स में देखने के लिए मिलती है, ये जो चकाचौंध देखने के लिए मिलती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करती है, उनको मेंटली क्राइसिस से गुजरने पर मजबूर कर देती है। यानी कि अब जो कंपैरिजन है वो सिर्फ क्लासरूम तक नहीं बल्कि आपके फोन स्क्रीन तक आ चुका है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पढ़ाई में इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, और वो फैमिली के प्रेशर की वजह से, फैमिली के दबाव की वजह से कहीं ना कहीं वो जबरदस्ती पढ़ने के लिए निकल जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए निकल जाते हैं, भले ही उनका इंटरेस्ट ना हो, और जिसकी वजह से उनकी इन्हीं प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं गलत स्टेप उठा लेते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। इसी तरह के प्रेशर से जुड़ा एक इंसिडेंट है लखनऊ का, जहाँ पर कि एक फैमिली, एक फादर अपने बच्चे को जबरदस्ती बोलता था नीट का प्रिपरेशन करें, नीट क्वालिफाई करने, लेकिन स्टूडेंट्स बार बार मना करता था कि हमको नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते, हम नहीं पढ़ना चाहते या फिर हम नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते। लेकिन फादर का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उन दोनों में इतना ज़्यादा डिस्कस होता है, इतना ज़्यादा उन दोनों के बीच प्रॉब्लम होती है, इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ती है कि बाद में ये जो लड़ाई होती है, जो प्रेशर होता है, घर में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पर एक 21 साल का लड़का जो कि अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर के और अपने फादर के प्रेशर में आकर के नीट प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन उससे क्वालिफाई नहीं हो पाया, और वो क्वालिफाई करना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फैमिली का इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो 21 साल का लड़का अपने फादर का देता है। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है जहाँ पर कि फैमिली के प्रेशर में आकर के लड़का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, बल्कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स होंगे जो कि फैमिली के प्रेशर में आकर, फैमिली के दबाव की वजह से जबरदस्ती प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट का या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। और जब उनसे प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता है, फैमिली का ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता है, तो या तो वो घर छोड़कर भाग जाते हैं या फिर इस तरह का घिनौना कदम उठा लेते हैं। और इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री में मार्केटिंग जो होती है काफ़ी एग्रेसिव टाइप की होती है। वहाँ पे जो टॉपर्स होते हैं उनके साथ बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, उनके साथ फोटो, उनके साथ ये फिल कराया जाता है, ईयर 1 की लिस्ट जारी करी जाती है और ऐसे पेश किया जाता है मार्केट्स में और सिटीज़ में कि अगर यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया इस इंस्टीट्यूट में या फिर इस कोचिंग इंडस्ट्री के साथ अगर आप नहीं जुड़े तो आपका सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के दम पर ऐसा परसेप्शन बना देते हैं लोगों के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में कि कोचिंग्स के बगैर सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन रियलिटी यहाँ पर बैलेंस्ड है। कोचिंग आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, आपके डाउट सॉल्विंग करने में, आपके डिसिप्लिन क्रिएट करने में, आपके लिए एक वे बनने में। लेकिन जब यही कोचिंग सेंटर्स और यही इंस्टीट्यूट्स आपके लिए एक प्रेशर कुकर बन जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। और आइडेंटिटी सिर्फ मार्क्स तक सीमित रह जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम शुरू होती है। और इसकी जड़ सिर्फ केवल कोचिंग इंडस्ट्रीज ही नहीं है, बल्कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बन चुका है जहाँ पर ये परसेप्शन लोगों के मन में बैठा दिया गया है कि अगर आप बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक कर लेते हैं और बड़े बड़े पोस्ट पे अगर आप रहते हैं तभी आपके लिए वो रेस्पेक्ट मिलती है, बाकी जो आपके अल्टरनेटिव ऑप्शन है किसी भी जॉब्स के फील्ड में उस पर एक गौर ही नहीं करा जाता। और जब डिमांड ज़्यादा और अपॉर्चुनिटी लिमिटेड रह जाती है तो वहाँ पे क्रिएट होता है हाई लेवल का कंपटीशन, और इसी गैप्स को फिल करने के लिए कोचिंग इंडस्ट्रीज हेल्प करती है। अब सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन एक्सट्रीम नहीं बल्कि बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर जो कोचिंग इंडस्ट्रीज है उनको काउंसलिंग सपोर्ट देना होगा, रैंक डिस्प्ले सिस्टम पर रीथिंक करना होगा, साथ ही में जो पेरेंट्स है पेरेंट्स को भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी होगी और स्टूडेंट्स को भी समझना होगा कि अगर एक एग्जाम लाइफ का फाइनल डिसीजन नहीं होता। हमारे देश में हर साल हजारों स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करते हैं, लेकिन लाखों स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अल्टरनेटिव पाथ चूज करके भी सक्सेसफुल हैं। और यहाँ पर करियर जो होता है अल्टरनेटिव नहीं होता, इसलिए एक फेलियर आपके लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता। दोस्तों डार्क ट्रूथ यह नहीं है कि कोचिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से गलत है, बल्कि डार्क ट्रूथ यह है कि प्रेशर अनमैनेज्ड है। जो परफॉर्मेंस है कोचिंग्स की वो भी बिल्कुल अनमैनेज्ड है और जो इमोशनल सपोर्ट है वो भी बिल्कुल पूरी तरह से वीक है। यानी कि जब तक एजुकेशन रैंक और पैकेज तक लिमिटेड रहेगा तब तक ये प्रेशर कल्चर बना रहेगा। हमारा इंडिया एक यंग नेशन है और करोड़ों यूथ एस्पिरेशन है, इसलिए यहाँ पर जो कंपटीशन है वो हेल्दी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। और इसलिए कोचिंग इंडस्ट्रीज को एकेडमिक के साथ मिलकर के मेंटल हेल्थ क्राइसिस को मैनेज करने के लिए सोचना होगा और इसके लिए एक्शन लेना होगा, क्योंकि सक्सेस का मतलब सिर्फ IIT, JEE और UPSC और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना नहीं होता, बल्कि सक्सेस का मतलब होता है कि एक स्टेबल और मीनिंगफुल लाइफ होना।
जहाँ एजुकेशन का मतलब सिर्फ सिलेक्शन नहीं बल्कि ग्रोथ होना चाहिए और हैप्पीनेस होनी चाहिए। और इन सारी चीजों को समझते हुए अवेयरनेस ही सबसे बड़ा स्टेप होता है चेंजिंग का। और अगर आप स्टूडेंट है तो याद रखिए आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं मार्क्स से ज्यादा है और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करने से ज्यादा है। और अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो याद रखिए कि आपका सपोर्ट एक्सपेक्टेशन से काफी पावरफुल होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ऐसी सारी फ्यूचर में वीडियोस देखने। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।